हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हिप्नोसिस के ऊपर बात कर रहे थे और उसके हमने दो व्यू पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एक सोशल कॉग्निटिव व्यू और दूसरा नियो डिसोसिएशन व्यू। सोशल कॉग्निटिव व्यू में हमने डिस्कस किया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो रोल प्ले करता है, वो क्यों हिप्नोटाइज होता है और क्यों वो उस तरीके से बिहेव करता है जब उसको हिप्नोटाइज करते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि जो हिप्नोटिस्ट है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उससे और उसको उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पे रोल प्लेइंग के ऊपर फोकस किया था। सोशल कॉग्निटिव व्यू ये कहता है कि जब सब्जेक्ट को हिप्नोटाइज करते हैं तो उसे लगता है कि उसे उस तरीके का रोल प्ले करना है कि वो हिप्नोटाइज है, इसलिए वो ऐसा करता है, जबकि उसे पता नहीं होता है, वो जानबूझ के किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा होता है। वो उसके अनकॉन्शियसली ही उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मुझे जो जो हिप्नोटिस्ट कह रहा है मुझे वो बात माननी ही है। तो इसका एविडेंस क्या है, इस चीज़ का, इस थ्योरी का व्यू क्या है? तो एविडेंस फॉर सोशल कॉग्निटिव व्यू में ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि इस चीज़ को कैसे प्रूव किया जा सकता है कि वो उस टाइम पे रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि under hypnosis some persons seem to experience dramatic changes in their ability to perceive various stimuli। कभी कभी क्या होता है कि हिप्नोसिस में जिस तरीके से लोग परसीव करते हैं स्टिमुलाई को वो चेंज हो जाता है, वो उनको कुछ अलग ही तरीके से, जैसे एक एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जब वो हिप्नोटिस्ट अपने सब्जेक्ट को बोलता है कि तुम एक ठंडे पानी में, आइस कोल्ड वाटर में अपना हाथ डालोगे और तुम्हें पेन फील नहीं होगा, तो वो एक्चुअली में उसको पेन फील नहीं हो रहा था उस टाइम पे जितनी देर वो हिप्नोटाइज था। दैट मीन्स हिप्नोसिस के अंदर लोगों की परसीव करने की एबिलिटी चेंज हो जाती है। एक चीज तो ये है। दूसरा ये बोलते हैं कि हिप्नोसिस में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे जो वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर उनको हिप्नोटिस्ट ने बोल दिया कि आपको वो चीज़ें दिखेंगी तो सब्जेक्ट को वो चीज़ें दिखती हैं, एक्चुअल में दिखती हैं। मतलब सपोज हिप्नोटिस्ट ने उसको बोल दिया है कि तुमको हवा में फेरी उड़ती हुई नजर आएगी, तो वो सब्जेक्ट एक्चुअली में वो रिपोर्ट करता है कि हाँ उसने वो चीज़ देखी थी। तो मतलब आपकी सेंसेस को और आपकी परसेप्शन को हिप्नोसिस पूरे तरीके से बदल देता है, इफेक्ट करता है, आपकी परसेप्शन को इफेक्ट करता है हिप्नोसिस। तो ये चीज़ इसमें प्रूफ करनी थी। सोशल कॉग्निटिव व्यू का चैलेंज था कि ये किस तरीके से इसका एविडेंस दिखाए कि लोग जो हैं उनकी परसेप्शन में चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पैनोज और उनके कोलीग, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ लोगों पे, ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है जब वो हिप्नोटाइज होते हैं। तो उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था? उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक टोन का यूज़ किया था। टोन मीन्स एक बेल का यूज़ किया था और तीन लोगों को, तीन ग्रुप्स को बुलाया था। तीन ग्रुप्स में कौन कौन थे? एक ग्रुप तो ऐसा था जो हिप्नोटाइज, जिसको वो हिप्नोटाइज करना चाहते थे, और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसको वो हिप्नोटाइज नहीं करना चाहते थे। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो डायग्राम, एक उन्होंने टोन रखी और उनको बोला कि इसका आपने लाउडनेस को रेट करना है। लाउडनेस मतलब जैसे सपोज 1 2 3 4 5 रेटिंग दी हुई है, तो जो ग्रुप्स थे उनको बोला था कि आपको ये लाउडनेस को रेटिंग देनी है कि 1 to 5 के बीच में कितना लाउड है ये। सपोज जैसे 1 मतलब बहुत कम लाउड है, लो है बहुत, 2 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है, 3 मतलब मीडियम लाउड है, 4 मीन्स हाई लाउड और 5 मीन्स वेरी लाउड। ऐसे रेटिंग देनी थी कि जो टोन हम सुनाएंगे आपको, जो भी बेल की आवाज़ है या जो भी टोन है सुनाएंगे, उसको आपने रेटिंग देनी है। फिर उन्होंने क्या किया, उस ग्रुप को हिप्नोटाइज किया, जो ग्रुप्स थे उनको हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करने के बाद दोबारा उनको बोला कि आपको टोन को रेटिंग देनी है। लेकिन हिप्नोटाइज करने के बाद उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी उन ग्रुप्स को। उन ग्रुप्स को इंस्ट्रक्शन दी कि आपको ये जो बेल की टोन है ये क्लियरली सुनाई नहीं देगी,
क्योंकि वो उनकी परसेप्शन को चेक करना चाहते थे कि क्या उनके बोलने के बाद भी सुनाई दे रही है कि नहीं। तो उस ग्रुप को पहले बोला रेट करो, रेट करा, सपोज उन्होंने पहले लाउडनेस रेट करी कि बहुत लाउड है। उसके बाद उनको हिप्नोटाइज कर दिया और उनको इंस्ट्रक्शन दे दी कि अब आपको इसकी टोन सुनाई नहीं देगी, और उसके बाद फिर से वो टोन बजाई गई। तो दूसरी बार क्या हुआ, वो हिप्नोटाइज थे तो ऑब्वियसली उनको वो बात माननी थी अपने हिप्नोटिस्ट की। उन्होंने बोला था टोन सुनाई नहीं देगी, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने बोला कि हमें टोन सुनाई नहीं दे रही है क्लियरली। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उस ग्रुप को दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप बनाया डिमांड इंस्ट्रक्शन ग्रुप। डिमांड इंस्ट्रक्शन मतलब जिनको ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम हिप्नोटाइज हो। और दूसरा ग्रुप बनाया कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, वो अपनी मर्जी से जवाब देंगे। तो नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम इन्होंने क्या किया, एक डिमांड इंस्ट्रक्शन ग्रुप था जिसको बोल दिया कि तुम फिर से हिप्नोटाइज हो गए हो, अब तुम्हें बेल सुनाई नहीं देगी। और एक ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप था, उसको कुछ भी नहीं बोला, उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, क्योंकि वो कंट्रोल ग्रुप था। अब कंट्रोल ग्रुप हम क्यों बनाते हैं एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों के रिएक्शन में क्या फ़र्क आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ग्रुप तो हिप्नोटाइज हो गया, दूसरा वाला उसको कुछ बताया नहीं कि वो हिप्नोटाइज हुआ कि नहीं हुआ। और फिर उनसे बोला है कि टोन की आवाज़ सुनो और आप रेटिंग दो अब टोन को। तो दोनों ग्रुप्स ने रेटिंग दी। तो अब आपके हिसाब से किस ग्रुप को, कौन सा ग्रुप है जो बोलेगा कि मुझे टोन सुनाई नहीं दी, और कौन सा बोलेगा कि हमें सुनाई दी थी। जैसे कि हमें पता है कि इसने इस ग्रुप को तो बोला कि आप हिप्नोटाइज्ड हो और इसको कुछ नहीं बोला। तो दैट मीन्स जो ये वाला ग्रुप है ये कोशिश करेगा कि अपने हिप्नोटिस्ट की बात को माने। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर हम हिप्नोटाइज हैं तो हमें टोन सुनाई नहीं देनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये लोग क्या बोलेंगे कि हमें टोन बहुत लो सुनाई दी, हमें उसकी आवाज़ बहुत कम आई या आई नहीं। और ये कंट्रोल ग्रुप था इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, तो इन्होंने अपना नॉर्मल जो रिएक्शन था वो दिया कि टोन मीडियम थी या हाई थी, जो भी था। तो रिजल्ट क्या आया कि डिमांड इंस्ट्रक्शन ग्रुप ने टोन को लोअर रेट दिया। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया था कि वो हिप्नोटाइज्ड है, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करा और उन्होंने बोला कि हमें टोन सुनाई नहीं दी। लोअर टोन मतलब कि टोन की आवाज़ बहुत लो थी, क्लियर नहीं थी, सुनाई नहीं दी। तो इससे दो चीज़ें हो गई। एक तो ये कि उन्होंने उस तरीके से बिहेव किया जैसा कि वो चाहते हैं कि हिप्नोटिस्ट उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। कंट्रोल ग्रुप ने नहीं किया क्योंकि कंट्रोल ग्रुप को कुछ बोला ही नहीं था। दूसरा ये, क्योंकि उनको टोन कम सुनाई दे रही है एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप, इसका मतलब उनकी परसेप्शन में भी चेंज आया है। उनको जो चीज़ क्लियर सुनाई देनी चाहिए थी वो उनको लो सुनाई दी। तो ये इस तरीके से स्पैनोज और उसके कोलीग ने एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रूफ करने के लिए कि वो रोल प्ले भी करते हैं लेकिन उनकी परसेप्शन में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये था एविडेंस सोशल कॉग्निटिव व्यू का। तो इंडिविजुअल्स, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज्ड टू अ टोन दे कैन रेडिली हियर ऑन 3 डिफरेंट ओकेजन। आफ्टर हियरिंग फर्स्ट टाइम दे रेट इट्स लाउडनेस, पहली बार सुना उन्होंने उसको रेटिंग दी। देन दे आर हिप्नोटाइज, फिर उनको हिप्नोटाइज कर दिया। देन टोल्ड दैट दे विल नॉट बी एबल टू हियर इट, हिप्नोटाइज करने के बाद उन्होंने बोला अब तुम्हें टोन सुनाई नहीं देगी। फिर से टोन बजाई और उनको बोला कि रेटिंग दो। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने उस टोन को बहुत ही लो रेटिंग दी क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रही थी और क्योंकि उनसे बोला भी गया था। तीसरी बार उस ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हो गया डिमांड इंस्ट्रक्शन, दूसरा हो गया कंट्रोल ग्रुप। डिमांड इंस्ट्रक्शन को बोला कि तुम लोग वापस हिप्नोसिस में चले गए हो, अब तुमको टोन सुनाई नहीं देगी। कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं बोला। और बाद में दोनों ने जब रेटिंग दी तो जैसा एक्सपेक्ट किया था, कंट्रोल ग्रुप ने रेटिंग हाई दी और डिमांड कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ने रेटिंग लो दी। तो इस तरीके से उनकी परसेप्शन में चेंजेस आ गए। ये प्रूफ हो पाया कि परसेप्शन में चेंजेस आ गए हैं और वो अपना उस रोल प्ले कर रहे हैं प्रॉपरली जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
तो यहाँ पे इन्होंने ये डायग्राम से समझाया हुआ है। अब दूसरी जो थ्योरी थी उसका भी एविडेंस चाहिए था। एविडेंस नियो डिसोसिएशन थ्योरी जो बोलती है कि हमारी पर्सनालिटी दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इसका भी एविडेंस था। कोई भी थ्योरी गलत नहीं बोल रही थी, एविडेंस इसका भी था। इसका एविडेंस क्या था? अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू। ये कहते हैं कि हमारे अंदर दो कॉन्शियसनेस हो जाती है, दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अपोजिट होता है। मतलब दो कॉन्शियसनेस मीन्स एक एग्जीक्यूटिव और एक मॉनिटरिंग। एग्जीक्यूटिव कॉन्शियसनेस वो बोलती है जो हिप्नोटिस्ट ने बोला, और मॉनिटरिंग कॉन्शियसनेस वो बोलती है जो एक्चुअली में उसने देखा। तो ये इन्होंने कैसे प्रूव किया? सो hypnotized persons are told that they have undergone a sex change। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी थी लोगों को, यहाँ पे 3 ग्रुप थे, 3 अलग अलग ग्रुप थे। आई थिंक इसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगी क्या चीज़ है। तो इसमें भी क्या था, जो एक्सपेरिमेंट किया था नोबल और मैककॉनी ने, 3 ग्रुप थे लोगों के, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 वो लोग थे जो बहुत एक्सेप्शनली ससेप्टिबल टू हिप्नोसिस थे, मतलब जो बहुत जल्दी ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सडनली हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जो उस कैटेगरी के लोग हैं। ग्रुप 2 कौन सा था? जो हाईली ससेप्टिबल थे, ये लोग भी हो जाते हैं हिप्नोटाइज, मोस्टली हो जाते हैं, हाईली में आते हैं। और ग्रुप 3 वो था जो कि लो लेवल पे थे। लो मतलब वो इतनी जल्दी हिप्नोटाइज नहीं होते, उसमें से काफ़ी लोग जो थे वो हिप्नोटाइज नहीं हो रहे थे, तो वो लो ससेप्टिबिलिटी वाला ग्रुप था। तो 3 ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप है जो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाएगा, दूसरा ग्रुप है जो उसमें से कुछ लोग जल्दी हो जाएंगे और कुछ लोग नहीं भी होंगे, तीसरा ग्रुप है जिसमें मतलब वो हिप्नोटाइज नहीं होते जल्दी, उसमें टाइम लगेगा उनको हिप्नोटाइज करने में, वो जल्दी हिप्नोटाइज नहीं होंगे, तो वो तीसरा ग्रुप है। अब इन 3 ग्रुप्स को बोला, पहले 2 ग्रुप को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, उनको तो खाली हिप्नोटाइज करके इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप लोगों, यू हैव अंडरगॉन सेक्स चेंज, आप लोगों का सेक्स चेंज हो गया है। तीसरा ग्रुप था जो कि हिप्नोटाइज हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनकी करेक्टरिस्टिक्स वैसी नहीं थी कि वो हिप्नोटाइज हो जाएं, उनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत लो थी। उनको बोला कि आपको खाली ऐसे रिएक्ट करना है कि आप हिप्नोटाइज हो गए, तो आपको अपना रिएक्शन सिमुलेट करना है, खाली आपने रिएक्ट ऐसे करना है कि आप सच में हिप्नोटाइज हो गए हो। ठीक है, तीनों को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपका सेक्स चेंज हो गया है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि अब आप अपना बताओ, आपका जेंडर क्या है, सेक्स बताओ। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनको हिप्नोटिस्ट ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि सेक्स चेंज हो गया, तो अगर कोई मेल था तो उसने बोला मैं फीमेल हूँ, फीमेल था तो उसने बोला मैं मेल हूँ, तीनों ही ग्रुप में। पहले 2 ग्रुप ने इसलिए बोला क्योंकि वो दोनों एक्चुअली में हिप्नोटाइज हो गए थे। तीसरे ग्रुप ने इसने बोला क्योंकि उनको बोला गया था कि आपने ऐसे रिएक्ट करना जैसे आप हिप्नोटाइज हो गए हो। फिर अब क्या किया, इनको चैलेंज करने की कोशिश की। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बोला कि इनको अब हम चैलेंज करते हैं। पहला चैलेंज उनको ये दिया, उन्होंने बोला कि एक डॉक्टर आएगा, आपको चेक करेगा और वो बताएगा कि एक्चुअली में आपका सेक्स चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डॉक्टर आया, उसने उनको फिजिकली एग्जामिन किया और बोला कि आप में से किसी का भी सेक्स चेंज नहीं हुआ है। तो उनका रिएक्शन क्या था? अब जो ग्रुप 1 था, जो एक्सेप्शनली ससेप्टिबल टू हिप्नोसिस था, जो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इजीली हिप्नोटाइज हो गए थे, उन लोगों ने डॉक्टर की बात ही नहीं मानी। उन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर गलत बोल रहा है, हमारा सेक्स चेंज हुआ है। उन्होंने बिल्कुल डॉक्टर की बात नहीं मानी। दूसरे ग्रुप ने भी, जो लोग हो गए थे उन्होंने बात नहीं मानी, जो नहीं हुए थे वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए थे कि हिप्नोटिस्ट ने तो बोला था हो गया है, लेकिन डॉक्टर क्यों मना कर रहा है। तीसरा ग्रुप था, उनको तो खाली रिएक्शन करने के लिए झूठ मूठ बोला था, तो उन लोगों ने भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया, उनको तो पता था कुछ हुआ नहीं है। तो ये तीनों में फ़र्क आ गया, तीनों के रिएक्शन में। फिर दूसरा उन्होंने चैलेंज क्या किया, 2 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था कि डॉक्टर आके चेक करेगा, वो क्लियर बताएगा कि कुछ हुआ है या नहीं चेंज। दूसरा ये चैलेंज था कि उनको अपनी खुद की इमेज उन्होंने दिखाई टेलीविजन मॉनिटर में, और जैसे आप समझ लो कैमरे में उनको दिखा रहे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो वैसे नॉर्मल जैसे आए थे वैसे ही हैं, कुछ भी नहीं किया उनके साथ।
फिर उसके बाद फिर से उनका रिएक्शन पूछा कि अब तो आपको प्रूफ दिखा दिया हमने कि कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो फिर आंसर्स क्या दिखे उनको, तो यहाँ पे वही चीज दिखाई हुई है। ये जो ब्लू वाला है ये वो है जो एक्सेप्शनली हिप्नोटाइज हो जाते हैं, मतलब सडनली एकदम से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो दूसरे वाले में टीवी मॉनिटर वाले चैलेंज में भी इन लोगों ने अपना रिएक्शन नहीं बदला, इन्होंने फिर भी बोला कि नहीं हमारा सेक्स चेंज हो गया है, और ये इतने ज़्यादा कन्विंस थे कि इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया अपने नए सेक्स से मैच करने के लिए। जैसे अगर वो पहले मेल थे तो उन्होंने बोला नहीं हम फीमेल बन गए, उन्होंने अपना नाम भी फीमेल वाला रख लिया। तो ये मतलब इनकी परसेप्शन में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आ गए थे, बहुत ज़्यादा इनकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो गई थी। दूसरा जो ग्रुप था जो थोड़े से हाईली ससेप्टिबल थे, मतलब उसमें थोड़े लोग होने वाले थे थोड़े नहीं होने वाले थे, उन लोगों को थोड़ा सा डाउट हो गया, उनका रिएक्शन चेंज हो गया। उनको लगा कि जब टीवी मॉनिटर में दिखा रहे हैं ये क्लियरली कि कुछ नहीं हुआ है तो हो सकता है कुछ ना हुआ हो। और जो तीसरा ग्रुप था जिसको सिर्फ एक्टिंग करने के लिए बोला था, वो लोग तो अभी भी एक्टिंग ही कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि चेंज हुआ है, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं हुआ है। तो मेनली यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने कंपेयर करी कि जो इजीली हिप्नोटाइज हो गए थे एक्चुअली में उन लोगों का रिएक्शन बदला नहीं। उनको चाहे इन्होंने 2 बार चैलेंज कर लिया, डॉक्टर ने आके बोल दिया, टीवी मॉनिटर पे भी दिखा दिया, फिर भी उनका रिएक्शन नहीं बदला। वो इतने ज़्यादा कन्विंस हो गए कि उनका सेक्स चेंज हुआ है कि उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया उस हिसाब से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या प्रूव किया कि उनकी कॉन्शियसनेस ही स्प्लिट हो गई है, वो बिल्कुल ही अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं उस स्टेज पे। तो ये एविडेंस था नियो डिसोसिएशन थ्योरी का। तो इस तरीके से हिप्नोसिस की थ्योरीज बताई गई हैं। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट है जो बोल रहे हैं कि अगर आप हिप्नोसिस को अच्छे से समझना चाहते हो तो वो फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए जो पेज नंबर 156 पे दिए हुए हैं। फैक्ट्स अबाउट हिप्नोटिज्म। पहला फैक्ट ये है कि डू हिप्नोटिस्ट हैव स्पेशल पावर्स दैट एनेबल देम टू बेंड अदर पर्सन टू दे विल। क्या हिप्नोटिस्ट के पास कोई स्पेशल पावर होती है कि वो सामने वाले सब्जेक्ट को अपनी बात मानने के लिए मना लेता है? नो, अनलेस बीइंग वेरी परसुएसिव। ऐसी कोई पावर नहीं होती है, खाली एक स्किल होता है जिसको परसुएशन बोलते हैं। आप कैसे किसी से अपनी बात मना लेते हो, ये स्किल हम सब में होता है। हम सबको अपनी बात कभी ना कभी मनवाने के लिए ये स्किल यूज करते हैं। एक तो ये होता है कि जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से बिलीव करता है कि वो हिप्नोटाइज हो गया, उससे क्या होता है कि हिप्नोटिस्ट को और हेल्प मिल जाती है उसको हिप्नोटाइज करने में, तो वो उसको पूरे तरीके से परसुएट कर लेता है कि वो उसकी बात माने। तो कोई ये पावर नहीं है, सिर्फ एक ये स्किल है। दूसरा पूछ रहे हैं ये, डज हिप्नोटिज्म प्रोड्यूस एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हिप्नोटिज्म में क्या हमारी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है? मोस्ट एविडेंस इंडिकेट दैट इट डज नॉट अनलेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ हिप्नोटाइज्ड पर्सन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सपेक्टेशंस एंड प्ले अ रोल। तो ज़्यादातर नहीं होती है जब तक सब्जेक्ट खुद ना चाहे अपने आप को हिप्नोटाइज्ड होना चाहे। अगर वो खुद चाहता है कि वो हिप्नोटाइज हो जाए और वो करे जो वो हिप्नोटिस्ट बोल रहा है तभी होगी ऑल्टर्ड स्टेट, अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। आर हिप्नोटाइज पर्सन फेकिंग। क्या जो हिप्नोटाइज हो जाते हैं वो लोग फेक कर रहे होते हैं? नो, मोस्ट एविडेंस इंडिकेट दैट सच पर्सन आर नॉट कॉन्शियसली फेकिंग। वो कॉन्शियसली फेक नहीं कर रहे होते, एक्चुअली में वो इतने ज़्यादा बिलीव करते हैं उस चीज़ को कि वो उस तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं, उनका बिलीव बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है, विल हिप्नोटाइज पर्सन डू थिंग्स दे ऑर्डिनरी वुड नॉट डू। क्या वो चीज़ें करेंगे उस टाइम पे जो जनरली वो नहीं करते लोगों के सामने? अगर कोई किसी के सामने डांस नहीं कर सकता, उसको शर्म आती, तो क्या वो हिप्नोटाइज होगा तो वो डांस करेगा? टू सम एक्सटेंट दे विल। तो उस टाइम पे वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनको लगता है हमें सारी चीज़ें माननी है जो हिप्नोटिस्ट बोल रहा है। सो वो उस टाइम पे वो चीज़ें कर सकते हैं जो नॉर्मली वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं करेंगे। नेक्स्ट,
आर सम पीपल मोर ससेप्टिबल टू हिप्नोटिज्म देन अदर्स? क्या कुछ लोग ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं हिप्नोटिज्म में? एब्सोल्युटली, हमने पढ़ा है कि बहुत डिफरेंस है। कुछ लोगों की करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं कि वो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकते। हाउ कैन यू प्रिवेंट समवन फ्रॉम हिप्नोटाइजिंग यू? अपने आप को हिप्नोटाइज होने से आप कैसे बचा सकते हो? The best protection against being hypnotized is simply to maintain your skepticism. स्केप्टिज्म मतलब हमेशा डाउट में रहो, कभी उस पर पूरा बिलीव मत करो। अगर आप पूरा बिलीव कर लोगे हिप्नोटिज्म में तो आप हिप्नोटाइज हो जाओगे। अगर आप हमेशा माइंड में डाउट लेके चलोगे कि ये होता है या नहीं होता है तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, तो आप हिप्नोटिस्ट की बातों में नहीं आओगे, आप बिल्कुल उसकी सजेशंस नहीं सुनोगे। ये वही बात हो गई है जैसे भूत प्रेत में मानने वाली बात है। अगर आप डाउट में रहोगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। गॉड को मानने वाली बात है, आप डाउट करोगे गॉड के एग्जिस्टेंस में तो वो आपको नहीं मिलेंगे। सेम चीज़ हिप्नोटिज्म को भी आप मान लो, जिसको डाउट में रहेगा उसको इफेक्ट नहीं करेगा, जो जिस चीज़ को बिलीव कर लेगा वो उस चीज़ को इफेक्ट करेगा। तो ये हिप्नोटिस्ट थोड़ा सा इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है हिप्नोटिज्म। आप किसी को एक लाइन में नहीं बता सकते कि हिप्नोटिज्म होता है या नहीं होता है, या होता है तो क्या सच में उस तरीके से हो जाता है जैसे दिखाया जाता है। इसको समझाने के लिए आपको बहुत लॉजिकली लोगों को फैक्ट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे और बहुत समझाना कॉम्प्लिकेटेड है इसको। तो हिप्नोटिज्म बहुत ही मिस्टीरियस सा टॉपिक अभी भी रहता है साइकोलॉजी का, जो अभी तक लोग इसको समझने में, रिसर्चर्स हैं जो इसको समझने में लगे हुए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग ड्रग्स के ऊपर शुरू होगा। ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर देते हैं। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।